तो दोस्तों, चीन के स्क्रू टाइट कैसे किए जाते हैं शायद भारत से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से चीन के साथ साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के स्क्रू भी टाइट किए जा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि आज की खबर भी स्क्रू के ऊपर ही है, जिनका इस्तेमाल लगभग हर जगह ही होता है। भारत के बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर की भनक अब पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और बढ़ती हुई इस भारतीय इकोनॉमी से हर देश मुनाफा कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि मेटालिक सेक्टर में एक भारी भरकम डंपिंग शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्टील सेक्टर में अब एक नेट एक्सपोर्टिंग देश बन चुका है। इसी कड़ी में एक खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर ये है कि स्क्रू और नट्स की डंपिंग को रोकने के लिए इनके इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और ये स्क्रूज जो 129 रुपए किलोग्राम की दर से भारत में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बैन को 6 देशों पर लगाया गया है। चीन को मिलाकर इस लपेटे में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील और बेल्जियम शामिल है। स्क्रूज, नट्स और वॉशर्स जैसे आइटम की इंपोर्ट फिगर्स अगर आप जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। आपको बता दें कि 2022 से 2023 के बीच भारत ने इन आइटम्स की इंपोर्ट पर लगभग 827 मिलियन डॉलर्स के आसपास खर्च किया है। अभी तक ऐसे आइटम्स को फ्री इंपोर्ट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी देकर भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। और इस आदेश के जारी होते ही जो भी इंपोर्ट शिपमेंट्स पोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, उन्हें भारतीय मार्केट में घुसने का मौका नहीं मिलने वाला है। जाहिर तौर पर इसका असर भारतीय इंपोर्ट्स पर पड़ेगा। वैसे ये भारतीय इंपोर्टर्स के लिए भी बड़ी सबक है। भारत के फार्सनेल यानी कि स्क्रू, नट्स और वॉशर के इंडस्ट्रीज की वैल्यू लगभग 7,706 बिलियन रुपए के आसपास है, जो कि हर साल लगभग 6% के हिसाब से बढ़ रही है। फिलहाल यूरोपियन रीजन को इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और चीन के लिए भी यूरोप से ही एक्सपोर्ट आसानी से आ जाते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जिस हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बढ़ा है और उसी तेजी से कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में तेजी नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से हमें बाहर के देशों पर शुरुआत में इंपोर्ट के भरोसे रहना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का न्यूज़ जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।